सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में अली रजा आब्दी के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है और मुल्जिमान की मकतूल का पीछा करते हुए सीसीटीवी फुटेज भी मिल गए। उधर अली रजा आब्दी के वालिद ने मुल्जिमान को पहचानने का दावा कर दिया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज साद बुखारी से। साद बताइएगा, केस में बड़ी पेशरफ्त देखने में आ रही है और साथ ही साथ अली रजा आब्दी के वालिद ने मुल्जिमान को पहचानने का दावा भी कर दिया। मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पेशरफ्त हुई है। एक सीसीटीवी 24 न्यूज़ ने भी हासिल की है उस वाक़े की मजीद। गुज़िश्ता रोज़ एक सीसीटीवी फुटेज आई थी, इसमें मुल्जिमान को फायरिंग करते देखा जा सकता था। आज जो सीसीटीवी फुटेज हमारे नाज़रीन टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें मुल्जिमान को अली रजा आब्दी की गाड़ी का पीछा करते देखा जा सकता है। फुटेज में देख सकते हैं कि डिफेंस फेज 4 की गलियां हैं जिसमें अली रजा आब्दी की गाड़ी पहले गुजरती है, उसके बाद पीछा करते हुए मुसल्लह मुल्जिमान है मोटरसाइकिल पर जिनको गुजरते देखा जा सकता है। और हमारी तफ्तीश ज़राए से भी बात हुई, उनका कहना यह है कि इस तरह की तकरीबन 10 से ज़ायद सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो मुख्तलिफ बंगलों से और आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे की हासिल की गई हैं। और मुल्जिमान के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो एमटी खान रोड से पीछा कर रहे थे अली रजा आब्दी का। इस दौरान अली रजा आब्दी के वालिद से भी हमारी बात हुई है। गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने ये दावा किया है कि वो मुल्जिमान को पहचानते हैं। मुल्जिमान 22 से 24 साल की उम्र के कम उम्र नौजवान थे, क्योंकि उनके घर पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा था तो उन्होंने उसकी सीसीटीवी फुटेज भी देखी है। और वो ये कहते हैं कि अगर वो मेरे सामने आएंगे तो मैं उनको पहचान सकता हूं बासानी। मैंने उन लड़कों को भागते हुए देखा है और जब वो फायरिंग कर रहे थे, गोली की आवाज़ सुनते ही उनका ये दावा है कि वो घर से बाहर निकले तो उन्होंने बाकायदा गोली के शोले भी देखे और उसके बाद मुल्जिमान को फरार होते भी देखा। गार्ड के हवाले से जब हमने उनसे पूछा तो उनका कहना रहता है गार्ड की गन जो थी इस वाक़े के वक्त नहीं चल सकी, जिसकी वजह से वो गार्ड दोबारा अंदर आया है और दूसरी राइफल लेने के लिए अंदर आया। लेकिन मुल्जिमान इतने ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस थे और इतने ज़्यादा शार्प शूटर्स थे कि चंद सेकंड में ही वो वारदात करके रवाना हो गए। अली रजा आब्दी के वालिद का कहना था कि वो अपने बेटे को लेकर पीएनएस शिफा गए, लेकिन जो गर्दन में गोली लगी थी उससे उनकी ये है कि तहकीकात कब मजीद आगे बढ़ेंगी। साथ बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और कराची में अली रजा आब्दी के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। जराए का कहना है कि हसास उन्होंने 3 अफराद को हिरासत में भी ले लिया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात हम जानेंगे। दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, सिक्योरिटी जराए क्या बताते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, एमकेएम पाकिस्तान के साबिक रहनुमा मकतूल अली रजा आब्दी के कत्ल में इंतहाई अहम पेशरफ्त सामने आई है। सिक्योरिटी इदारों ने तहकीकात करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाई की है। 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है जिनसे मकतूल अली रजा आब्दी जो एमकेएम के साबिक रहनुमा थे उनके कत्ल के हवाले से पूछगछ की जा रही है। जबकि ज़राए का ये दावा है कि 3 अफराद जो हिरासत में लिए गए उनमें से एक शख्स ऐसा है जो इससे कल भी गिरफ्तार हुआ है, उससे मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। जबकि सिक्योरिटी इदारों ने जाए वारदात जो थी जहाँ पर अली रजा आब्दी को उनके घर के बाहर जहाँ निशाना बनाया और मुल्जिमान जिन जिन रास्तों से होते हुए जिन रास्तों से फ़रार हुए, तकरीबन 12 से ज़ायद सीसीटीवी फुटेजेस हैं जिन्हें हासिल किया गया है। उनसे मुल्जिमान की शनाख्त मुकम्मल हो सकेगा। जबकि जो तफ्तीशी हुकाम है उनका ये भी कहना है कि जियो फाइनेंसिंग गाड़ी की FSL जो कराई गई और जो खोल मिले हैं उनसे भी इंतहाई अहम शवाहिद मिले हैं जिनसे तहकीकात का दायरा कार मज़ीद वसी कर दिया गया है। लेकिन 3 अफराद जो हिरासत में लिए गए हैं उनसे एमकेएम के रहनुमा अली रजा आब्दी के कत्ल के हवाले से पूछगछ की जा रही है और तीनों अफराद को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। दानियाल, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट कर रहे थे। तो कराची में अली रजा आब्दी की टारगेट किलिंग के मामले में जाए वकुआ से मिलने वाले खोल मैच कर जाने के बाद पुलिस ने अब तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया है। लियाकताबाद में 30 बोर पिस्टल से कत्ल होने वाले एहतशाम के घर भी पूछगछ की गई है। एहतशाम के वालिद और भाइयों के बयानात इस सिलसिले में रिकॉर्ड कर लिए गए हैं और मोबाइल डेटा भी मिल गया है। फहद कमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। फहद, जिस पिस्तौल से गोलियां चलाई गई अली रजा आब्दी पर, इससे पहले भी ये एक वारदात में इस्तेमाल हो चुका, अभी क्या तफसीलात सामने आ रही हैं इस बारे में? फहद कमर से राबता करने की कोशिश करेंगे। एहतशाम के वालिद और भाइयों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, जबकि एहतशाम मफरूर है। मोबाइल डेटा भी कब्जे में ले लिया गया है। एहतशाम के वालिद का कहना है कि मेरे बेटे को मोटरसाइकिल सवारों ने कत्ल किया था। ये एहतशाम की वालिदा की जानिब से बयान दिया गया। जो पिस्तौल इस्तेमाल किया गया अली रजा आब्दी पर फायरिंग में, इससे पहले भी वो एक वारदात में इस्तेमाल हो चुका और एहतशाम नामी
जो एक शख्स था उसकी वारदात में जो है ये इस्तेमाल हुआ था। फहद कमर एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, आगाह कीजिएगा, इस बारे में मजीद क्या अभी तफसीलात मौसूल हो रही हैं? आज बिल्कुल अहम पेशरफ्त है। इदारों की एहतशाम नामी शख्स है जो कुछ रोज कबल जो है वो टारगेट किलिंग का निशाना बना था। तहकीकाती इदारे जो है लियाकताबाद उसकी रिहाइश गाह पर पहुंच गए, उनकी वालदा से मुलाकात की, उनके भाइयों से जो है वो मुलाकात की है, उनके बयान जो है वो कलमबंद किए हैं। उनकी वालदा कहती हैं कि उनके बेटे की किसी से दुश्मनी नहीं थी, उसको जो है वो टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। इलाका मकीनों ने जो है उन लड़कों को देखा था, उनके हाथ में असला भी देखा गया था। 70 बाइक जो है वो उन लोगों ने इस्तेमाल की थी। 2 लड़के थे एक बाइक के ऊपर जिन्होंने ये टारगेट किलिंग का उसको निशाना बनाया था। तहकीकाती इदारों ने जो है वो वालदा के और दोनों भाइयों के जो है वो बयान कलमबंद कर लिए हैं। जी ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एहतशाम की वालिदा का बयान सामने आया है जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि मेरे बेटे को निशाना बनाया गया था। उन्होंने अपने बयान में मजीद क्या कहा, आपको वो भी दिखाते हैं। वो लोग भी लगे हुए हैं, सब चीज़ें चेक कर रहे हैं कि हम वो मोबाइल का चेक करवा रहे हैं, आगे लेबॉर्ट्री भेज रहे हैं, सब चीज़ें उन्हीं के पास है। जिस दिन उसका ये वाक़या हुआ जब से मोबाइल उनके पास है, हमारे पास नहीं। थाने वाले ही बुलाते हैं, इधर ही लियाकताबाद वाले हमें। कितनी दफ़ा अब तक बुलाया? 4-5 दफ़ा गए, मेरे घर वाले भी 5-6 दफ़ा, मैं 1-2 दफ़ा मैं गई हूँ कि भाई मेरे बच्चे का मोबाइल दे दें आप लोग। तो वो कह रहे हैं उसका CDR हो रहा है, ये हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। कोई दुश्मनी, कोई सियासी जमात से ताल्लुक? नहीं। सब आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची की सूरत हाल पर वज़ीर आला सिंध ने शदीद गुस्से का इजहार किया। कराची में हालात खराब नहीं होने देंगे। अली रज़ा अब्दी के कत्ल में मुलव्वस किरदारों तक पहुंच गए। अली रज़ा अब्दी के कत्ल और माजी के वाक़यात से मुमासलत मिलती है। एक मिसाली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस शहर में हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद कायम की थी। वज़ीर आला साहब ने इस बात का इआदा किया कि जिस तरीके से बड़ी मेहनत के बाद कराची के अंदर हमने खौफ की फ़िज़ा को ख़त्म किया था और कराची के शहरियों को एक अमन की फ़िज़ा दी थी, उसी सिचुएशन को हमें एक बार फिर कायम करना है। और इसी बात की तलकीन उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को की कि जो कुछ भी उनको करना पड़ा इस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए वो करें। देखिए, काफ़ी जो माजी के इंसिडेंट्स हैं पिछले 2-2.5-3 हफ्तों के, उनमें मुमासलत है। मैं उसके बारे में कमेंट अभी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि प्री मैच्योर बात है, बट बहुत प्रोग्रेस हुई है। हम उसके रूट कॉज तक पहुँच जाएंगे ये चीज़ कहाँ से हो रही है। मजीद आपको बताएंगे, साबिक रुकने कौमी असम्बली और MQM रहनुमा अली रज़ा अब्दी को सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं समेत रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों ने शिरकत की। हसन अब्बास की रिपोर्ट। MKM पाकिस्तान के साबिक MNA अली रज़ा आब्दी को आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा इमाम बारगाह यसरफ डिफेंस में अदा की गई। MKM पाकिस्तान की क़यादत गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, विफाकी वजीर अली जैदी समेत आला शख्सियात शरीक हुई। नमाज जनाजा से कबल मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा ताज़ियत के लिए उनके घर पहुँचे और वाक़े को बड़ा सानिया करार दिया। उनको जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया, शहीद किया गया, ये इंतहाई सफाकी और दरिंदगी है। ये तो बहुत बड़ी कोई साजिश है। ये ऐसे नहीं कोई दुश्मनी में मार गया। ये तो बहुत ख़राब हुआ है। बहुत इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। सियासी रहनुमाओं ने हुकूमत से कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज डाकुओं को मुकाबला करके पकड़ने वाले बहादुर पुलिस ऑफिसर कमर सुल्तान को अवार्ड देने का फैसला किया गया है। जान पर खेलकर डकैती नाकाम बनाने वाला SHO इनाम का हकदार ठहरा। नडर पुलिस अफसर को बहादुरी पर अवार्ड दिया जाएगा। रावलपिंडी में पुलिस एहलकारों ने बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। मंगल के रोज राजा बाजार इंपीरियल मार्केट में पुलिस नाके पर रुकने के इशारे पर 3 मोटरसाइकिल सवारों ने खुलेआम पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। अंधाधुंध फायरिंग के बावजूद SHO सिटी कमर सुल्तान ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए एक मुलजिम अब्दुल रहमान को पकड़ लिया, जबकि मुलजिम के दोनों साथी फरार होने में कामयाब हो गए। कार्रवाई
लड़ाई में इंस्पेक्टर कमर सुल्तान के 2 साथी भी जख्मी हुए। जिस तरफ वो फायर करता था मैं उसको मुलजम को अपनी ढाल बना के उसके तरफ आगे कर देता था, और उसके बाद जब उसने मुझे गिरे हुए पे 3 फायर किए तो 2 फायर उसके साथी के उसको लग गए और 1 फायर उसने जो मेरे सीधा माथे पे किया। ये मुझे अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरी गर्दन अल्लाह ताला ने खुद ही एकदम इस तरफ मोड़ दी, तो वो फायर मेरे माथे को छूता हुआ गुजर गया और मैंने मुलजम को नहीं छोड़ा। मोटरसाइकिल सवार रोके हैं तो उन्होंने उतरते साथ ही फायरिंग कर दी है मुझ पे। मेरे साथ एक PQR का था, उस पर उन्होंने फायरिंग कर दी है, तो हम दोनों शदीद जख्मी हो गए हैं। उसके बावजूद उन्हें पकड़ने की भरपूर कोशिश की है और साथ हमारे SHO थे। पुलिस एहलकारों और SHO सिटी की बहादुरी पर CPO रावलपिंडी अब्बास एहसन ने इन्हें अवार्ड देने की सिफारिश की है। पुलिस को और भी जो है ना इससे मोरल ऊंचा होगा कि जब आवाम भी देखती है कि पुलिस यही काम कर रही है और उनके लिए यही कुर्बानियां देने को तैयार है। फायरिंग में जख्मी मुलजिम DHQ अस्पताल में जेर इलाज है, जबकि मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुकदमा दर्ज करके छापे मारे जा रहे हैं। साथ ही रिपोर्टर सरदार सदाकत के हमरा उस्मान जावेद मलिक 24 न्यूज रावलपिंडी। मुल्क भर में जराइम के पेश आने वाले वाकयात की बात करें तो कहीं खानदानी तनाज़े ने खून की नदियां बहा दी तो कहीं रिश्ते पर झगड़ा 2 जाने ले गया। मुल्क भर में होने वाले ऐसे ही अफसोसनाक वाकयात पर एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। घरेलू तनाज़े ने पूरा घर ही उजाड़ डाला। पेशावर के इलाके तहकाल में एक शख्स ने खानदान के 5 अफराद को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। अब्दुल्ला नामी शख्स की फायरिंग से इसका वालिद जान मोहम्मद, चचा फकीर मोहम्मद और 3 भाई हलाक हुए। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ज़हनी मरीज था। कानपुर महर में 62 अफराद की धमकियों ने गरीब बाप और बेटे को जहर पीने पर मजबूर कर दिया। रिश्ते के तनाज़े पर नौजवान कैलाश कुमार ने स्याह पत्थर खाकर जिंदगी का दिया बुझा दिया। बेटे की मौत का सुनकर बूढ़े बाप ने भी जहरीली दवा पी ली। सफाक दरिंदों ने हवस पूरी करने के बाद नन्ही कली मसल दी। एबटाबाद के इलाके हवेलिया में 3 साल की बच्ची दरिंदगी का शिकार बन गई। नामालूम अफराद ने बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। मुतासिरा बच्ची गुज़िश्ता रोज से लापता थी, जिसकी लाश वेराने से मिली है। उधर विफाकी दारुल हुकूमत में भी मकरू धंधे का पर्दा चाक हो गया। FIA साइबर क्राइम ने कार्रवाई करके चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलव्वस मुलजिम जुनैद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कमसिन बच्चों के साथ ज्यादती करता और वीडियोस बनाता था। कोयटा में दुश्मनों को धर लिया गया। CTV कोयटा ने सरियात में कार्रवाई करते हुए कलदम तंजीम के अहम दहशतगर्द मलिक यार मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 3 किलो धमाका खेज मवाद, 2 दस्ती बम और 9mm पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया। बैंक अकाउंट हैकर्स के बाद भत्ताखोर माफिया भी मंजर-ए-आम पर आ गया। सियालकोट में इश्तिहारी मुलजिम ने बैरून मुल्क से शहरी को WhatsApp कॉल पर भत्ता तलब कर लिया। मतलूबा रकम न देने पर कत्ल की धमकियां भी दी। लाहौर शहर में भी डकैती की वारदातों का सिलसिला थम न सका। बागबानपुरा के करीब शहरी असद को मोटरसाइकिल सवार डाकू ने गन पॉइंट पर लूट लिया। डाकू शहरी से नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया। टैक्सिला में चोर पूरी वेटरनरी मार्केट का सफाया कर गए। वेटरनरी मार्केट की दुकानों से चोर लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान चोरी करके फरार हो गए। चोर इत्मीनान से घंटों वारदात में मसरूफ रहे। अहम खबर शामिल करेंगे। पिंडी भटिया में मोटरवे पर खानका डोगरा के करीब बस और ट्रॉलर में टक्कर हुई और टक्कर से 5 अफराद जाम बहक और 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। जबकि आपको पता चले कि बस लाहौर से रावलपिंडी जा रही थी। अफसोसनाक हादसा पिंडी भटिया में मोटरवे पर खानका डोगरा के करीब ये पेश आया, जहां पे बस और ट्रॉलर में टक्कर हुई और इसके नतीजे में 5 अफराद जाम बहक और 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। FIA साइबर क्राइम पेशावर ने टांग में कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने खातून और कई अफराद को WhatsApp पर फौहश तस्वीर भेजी थी। MD नेशनल पुलिस फाउंडेशन अब्बास मलिक को ओहदे से हटाकर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। जराये के मुताबिक उनकी जगह IG आज़ाद कश्मीर शुएब दस्तगीर नए MD तैनात कर दिए गए हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के मेगा करप्शन मुकदमात को ठोस शवाहिद पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। धमकियों के जरिए नैब को खामोश नहीं कराया जा सकता। वो नैब खैबर पख्तूनख्वा के दौरे के मौके पर बातचीत कर रहे थे। तमाम केसेस में प्रोग्रेस ठीक है और इंशाअल्लाह
अपने वक्त पर स्टेपुलेटेड पीरियड के अंदर इसमें रेफरेंसेस दायर हो जाएंगी। मैं एक दफ़ा फिर सबको यकीन दिलाता हूँ कि किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं, किसी किस्म की कोई सियासत नहीं, सियासत का दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं। लेकिन अगर केस बनता है तो फिर केस बनेगा, मुतलका अदालत में जाएगा, सज़ा और जज़ा वो अदालत का काम है। वजीर आजम ने सुई गैस कंपनीज के सरबराहों को क्लीन चिट दिए जाने से मुतालिक गैस बहरान पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की सरबराही में कमेटी को दोबारा इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। मजीद बात करेंगे बशीर चौधरी से। बशीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें 4 बड़े अहम फैसले किए गए हैं। एक तो वज़ीर आज़म ने गैस बहरान के हवाले से जो चेयरपर्सन ओगरा की सरबराही में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी थी, वज़ीर आज़म ने उसकी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है और कहा है, और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को यह हिदायत की है कि वो नए सिरे से तहकीकात करके 28 दिसंबर तक रिपोर्ट जो है वो पेश करें। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने SNGPL और सुई सदरन गैस और सुई नादरन गैस जो है इन दोनों के बोर्ड्स की तश्कील 9 का हुक्म दिया है। तीसरा बड़ा फैसला जो है वो वज़ीर आज़म ने और काबीना की तवानाई ने कमेटी ने यह किया है कि वो ओगरा आर्डिनेंस में तरमीम करेंगे। इस हवाले से जो है वो हिदायत जारी कर दी हैं और मंजूरी दे दी गई है। आज के इस इजलास में वाज़े तौर पर वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है कि जो घरेलू सार्फिन हैं वो किसी सूरत भी मुतासर नहीं होने चाहिए और उन्हें गैस की मुसलसल फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जाए और इस सिलसिले में इकदाम उठाए जाएँ, और जो भी इस मामले में मुलव्वस पाया जाएगा कि उसने गैस बहरान जानबूझकर पैदा किया या उसकी गफलत से पैदा हुआ, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई। बशीर चौधरी आपका। कुछ दीगर खबरों में आपको बताते चलें, वज़ीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत काबीना की निजकारी कमेटी के इजलास में 1230 मेगावाट के हवेली बहादुर शाह और 1223 मेगावाट के बल्लो की पावर प्लांट की निजकारी की मंजूरी दे दी गई। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी के 18.39% शेयर्स और सर्विसेज इंटरनेशनल होटल की निजकारी भी होगी, जबकि लाखड़ा कोल डेवलपमेंट कंपनी की निजकारी का फैसला अदालती उमूर की वजह से नहीं हो सका। और दूसरी जानिब आपको बताएंगे, रवा माली साल इदारों ने कर्ज लेने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। सरकारी इदारों और कॉरपोरेशंस ने 132 अरब रुपए का कर्ज लिया। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में 29 अरब रुपए का कर्ज लिया गया। उधर PIA पर 150 अरब रुपए का कर्ज हो गया, जबकि वापडा की बात की जाए तो वापडा पर 132 अरब रुपए का मजमूई कर्जा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के सादगी वाले दावे ही रह गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने 4 रोज़ा गैर मुल्की दौरे के दौरान खुसूसी तैयारा इस्तेमाल करके सादगी का नारा रौंद डाला। सादगी सादगी सादगी, कहाँ गई सादगी? वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला तो सादगी और कफ़ायत शारी के बहुत लेक्चर दिए। बैरूनी दौरों में खुसूसी जहाज इस्तेमाल न करने और फर्स्ट क्लास की बजाय क्लब क्लास में सफ़र के दावे किए। इमरान खान सादगी इख्तियार करे, कोई बदले ना। मैं आपकी तरह का एक शहरी हूँ, अगर मेरे पास जिम्मेदारी ज़्यादा तो ये नहीं मतलब कि मैं आसमान पे चढ़ जाऊँ और जो आज तक जो हमारे में जो पावर में आता है वो उसके तौर तरीके बदल जाते हैं। इमरान खान सादगी अपनाने का ऐलान तो कर बैठे, मगर इस पर लिया फिर यू टर्न। वज़ीर आज़म ने खुद भी बैरून मुल्क सफर के दौरान खुसूसी तैयारा इस्तेमाल किया। अब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद भी इसी डगर पर चलते हुए 4 मुल्की दौरों में खुसूसी तैयारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे एक और यू टर्न कहें या मजबूरी। वज़ीर आज़म तो खुद सादगी के नाम पर बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस तक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। अगर हेलीकॉप्टर का सफर सादगी है तो फिर फजूल खर्ची क्या होगी? क्या अजीम रहनुमा बनने का कोई और तरीका भी अपनाया जाएगा? नए पाकिस्तान में अवाम हुक्मरानों को सादगी पर अमल करते देखना चाहते हैं। अगर खुसूसी तैयारों और फर्स्ट क्लास सफर को सादगी कहते हैं तो ये चीजें तो पुराने पाकिस्तान में भी हो रही थी। अवाम तो हकीकी तब्दीली देखना चाहते हैं।
शहीद जमहूरियत बेनजीर भुट्टो की बरसी कल होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा, सेलेक्टिव एहतसाब कबूल नहीं। बगैर ट्रायल के, बगैर किसी वर्डिक्ट के, बगैर जजमेंट के, बगैर फैसलों के लोगों को चोर डाकू, हुकूमतें चोर डाकू कब से कहने शुरू कर देती हैं। वुज़रा कहते हैं हमें पहले से मालूम है फैसले क्या हैं। एहतसाब का अमल ही पीपल्स पार्टी के लिए बना है, तो आपने अगर एहतसाब करना है तो फिर सबका एहतसाब होगा, नहीं तो दमादम मस्त करेंगे। सवाए के अपने सियासी मुखालिफिन को जेलों में डालने की बात करने के, उनको गालियाँ देने के, उनसे गलत ज़बान इस्तेमाल करने के, और इस हुकूमत के पास बचा क्या है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक टैक्टिक्स है उनकी कि हम जो है पर्दा डालें इस सारी चीज़ पे कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। जुमा 8 दिन तो इंतखाबात हुए, आज आपको मिड टर्म की अगर ज़रूरत पड़ गई है तो इससे ही पता चलता है कि हुकूमत इस वक्त खुद बड़ी कमज़ोर फुटिंग के ऊपर। ये जो लड़खड़ाती हुई वफाकी हुकूमत है ना, मांगे तांगे की, जिसमें 2 वोट उसके, 4 वोट उसके, अगर हो गई मिड टर्म इलेक्शन तो फेडरल में होंगे ना, हम सिंध में क्यों करें। तो साहब होना चाहिए, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ये विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, इंतकाम नहीं होना चाहिए। अब जो वुज़रा या जो अलाइज पीटीआई के हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। पाकिस्तान और चीन ने 2 तरफा तजारत मकामी करेंसी में शुरू कर दी। पाकिस्तान ने 32 करोड़ 70 लाख युआन की पहली एलसी खोल दी। चीनी ताजिर भी पाकिस्तानी रुपए में तजारत कर सकेंगे। इसी हवाले से वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2 तरफा तिजारत में अहम पेशरफ। दोनों मुमालिक ने डॉलर पर इन्हिसार कम करने के लिए मकामी करेंसी में तिजारत का आगाज कर दिया है। पाकिस्तानी ताजिरों ने युआन में कारोबार शुरू कर दिया है। एक पाकिस्तानी निजी कंपनी ने मशीनरी की दरामद के लिए चीनी करेंसी युआन में अदायगी की है। पाकिस्तानी कंपनी ने 32 करोड़ 70 लाख युआन की पहली एलसी खोल दी है। पाकिस्तान के लिए चीन ने 20 अरब युआन की क्रेडिट लाइन की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2 तरफा तिजारत का हजम 14 अरब डॉलर तक है, जिनमें से चीन पाकिस्तान को 12 अरब डॉलर्स की बरामदात करता है, जबकि पाकिस्तान चीन को सिर्फ 1.5 से 2 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर सकता है। दोनों मुमालिक के दरमियान तिजारती खसारा 8 अरब डॉलर से जायद रिकॉर्ड किया गया है। तिजारती खसारे को कम करने के लिए दोनों मुमालिक के दरमियान 2011 में करेंसी स्वाप मुआहदा किया गया था, जिसमें 3 साल के लिए तोसी कर दी गई है। वजीर आजम इमरान खान के हालिया दौरा चीन में मकामी करेंसी में तिजारत पर इत्तफाक हुआ था। दोनों मुमालिक ने युआन और रुपए में तिजारत करने पर इत्तफाक किया है। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और अहम खबर मौसम से मुतालिक है कि महकमे मौसमियात ने नए साल के आगाज में ही बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। डायरेक्टर महकमे मौसमियात खालिद मलिक का कहना है कि आइंदा चंद रोज में पंजाब के मैदानी इलाकों, बालाई सिंध और पेशावर डिवीजन में सुबह और रात के औकात में बाज़ मकामात पर शदीद और हल्की धुंध का सिलसिला जारी रहेगा और सर्दी की शिद्दत में इजाफे का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात ने नए साल के आगाज में ही बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। मैदानी इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले किक बॉक्सर्स हुकूमती अदम तवज्जोही का शिकार हैं। खिलाड़ियों ने 10 मेडल्स जीते, मगर वतन वापसी पर भी किसी ने नहीं पूछा। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ रोजीना अली से। रोजीना, बताइएगा। इस वक्त मैं बॉक्सर्स के साथ मौजूद हूँ। किक बॉक्सिंग में ईरान के शहर हमदान में इन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपने मुल्क का नाम रोशन किया, 10 मेडल्स जीत कर आगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनको हुकूमत पाकिस्तान ने सपोर्ट नहीं किया, इनको कोई स्पॉन्सर नहीं मिला और अपनी मदद आपके तहत। सही, बहुत शुक्रिया रोजीना आपका।